नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राममोहन शर्मा और आज बात करेंगे याददाश्त की, जिसे आप शुद्ध हिंदी में स्मरण शक्ति भी कहते हैं। और सवाल यही है कि कुछ लोगों की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर कैसे हो सकती है। विकास दुबे के काले साम्राज्य पर बुलडोजर चलवाने वाले, अपराध को हर हाल में मिटाने की कस्में खाने वाले सिर्फ 2 साल पुरानी वारदात को भूल गए। हां, 2018 में बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर की भीड़ ने जान ले ली थी। सुबोध कुमार सिंह नाम के उस इंस्पेक्टर को इतनी बेरहमी से मारा गया था कि पुलिस का पंचनामा पढ़कर ही किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन 3 दिन पहले उस हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक को बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रधानमंत्री के नाम पर चलने वाली एक संस्था का सर्टिफिकेट देते हैं। आरोपी भी मुस्कुराकर सम्मान को कबूल कर लेता है और संस्था सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान करती है कि शिखर अग्रवाल जनता की सेवा करेंगे, ऐसा उनको विश्वास है। ये तस्वीरें वायरल होती हैं और फिर शुरू होता है याददाश्त गायब होने का दूसरा एपिसोड। अब बीजेपी कह रही है कि उन्हें संस्था से कोई मतलब नहीं है और आरोपी से भी कोई संबंध नहीं है। तो कल तक शिखर को समाज सेवी मानने वाली यह संस्था भी, इसे भी अचानक याद आ गया कि शिखर तो दागी है, लिहाजा उसे फौरन पद से हटा दिया गया। लेकिन सवाल तो बरकरार है कि क्या ऐसे ही गंभीर मामलों में आरोपियों को राजनीति में लाने की शुरुआत हो जाती है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस पर हाथ उठाने वालों का, पुलिस पर हमला करने वालों का अंजाम ऐसा होता है। लेकिन क्या यह सबक सिर्फ कानपुर तक ही सीमित है? यह सवाल बुलंदशहर से इस तस्वीर के सामने आने के बाद खड़ा हुआ है। इस तस्वीर में बीजेपी के जिलाध्यक्ष अनिल सिसोदिया शिखर अग्रवाल को समाज सेवा का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इस प्रमाण पत्र के साथ यह ऐलान भी हुआ कि शिखर अग्रवाल अब प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के जिला महामंत्री होंगे। तस्वीर के सामने आते ही बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि यह वही शिखर अग्रवाल है जिस पर सियाना हिंसा में शामिल होने और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के कत्ल का इल्जाम है। मामला कितना गंभीर था, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के सियाना इलाके में गौवंश के अवशेष मिलने की अफवाह पर हिंसा फैली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब भीड़ को समझाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई। वहीं गोली लगने से एक युवक भी मारा गया था। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को न सिर्फ गोली मारी गई थी, बल्कि पहले कुल्हाड़ी से उनके सिर पर वार कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। उनकी उंगलियां भी काटी गई थी। बाद में हमलावरों ने सुबोध के शव को उनकी ही सरकारी गाड़ी में डालकर जलाने की कोशिश भी की थी। मामले में अन्य आरोपियों के साथ शिखर को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बीते अगस्त महीने में शिखर को जमानत मिल गई। इधर तस्वीर के सामने आते ही सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि बुलंदशहर में शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी को बीजेपी द्वारा अपने संगठन में पीएम जन कल्याण योजना अभियान का महामंत्री बनाना आरोपियों को सत्ता का संरक्षण देना है। यदि ऐसे अपराधी को इस तरह का सम्मान मिलेगा तो यकीनन इससे हमारे पुलिस अधिकारियों का मनोबल गिरेगा। उधर राजनीति की रफ्तार पकड़ने से पहले ही बीजेपी एक्शन में दिखाई दी और सफाई दी कि संस्था और आरोपी से बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। मेरी जानकारी में ना तो ये विषय है और ना भारतीय जनता पार्टी का इस संस्था से कोई लेना देना दूर दूर तक है, इसलिए वो संस्था जवाब दे इसको बनाया किसने नहीं। बीजेपी जिलाध्यक्ष की सफाई अलग है और ये सर्टिफिकेट अलग। जरा देखिए सर्टिफिकेट पर मार्गदर्शक मंडल की लिस्ट, केंद्रीय मंत्रियों समेत संगठन के कई बड़े नाम। जिसके मार्गदर्शक हों उसका महामंत्री शिखर कैसे बनेगा? हालांकि सवाल उठते ही संस्था ने भी आरोपी को पद से हटा दिया। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के नाम पर चलने वाली संस्था का क्या वाकई बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है? अगर नहीं तो बीजेपी जिलाध्यक्ष मंच पर क्या कर रहे थे? संस्था के कार्यक्रम में बीजेपी के नेताओं और चुनाव चिन्ह वाले बैनर कैसे लगे? सवाल यह भी कि प्रमाण पत्र पर
बीजेपी के दिग्गज नेताओं के नाम क्या कर रहे हैं? क्या इस मामले में अब कोई बड़ी कार्रवाई होगी? और सवाल यह भी कि पुलिस वाले की हत्या के आरोपी को पद से नवाजा जाना क्या पुलिस का मनोबल नहीं गिराएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मनोज मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत मनोज जी आपका। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। अनुराग जी आपका भी बहुत स्वागत। मनीष चौबे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। चौबे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजेश राय साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। राय साहब आपका भी बहुत स्वागत। और रजनी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रजनी सिंह जी दिवंगत इंस्पेक्टर, शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की पत्नी हैं। रजनी जी, इससे पहले कि मैं राजनीतिक लोगों के पास जाऊं, एक प्रश्न आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप संतुष्ट हैं जिस तरीके से पुलिस ने केस में बात रखी होगी अदालत में, इस केस की चार्जशीट को लेकर? और जब आप ये देखती हैं कि उन मुख्य आरोपियों में से एक को समाज सेवा का सर्टिफिकेट सार्वजनिक मंच पर दिया जाता है, कुछ नेता उसमें शामिल होते हैं, तब आपको कैसा लगता है? अभी इस केस में पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है जी। अभी तक मेरे पति की हाथों में से छुड़ाई हुई पिस्टल भी नहीं मिली है और ना ही उनका मोबाइल रिकवर हुआ अभी तक। तो इसमें संतुष्टि वाली तो बात कोई है ही नहीं जी। और मैं पूछना चाहूंगी, कुछ सवाल और भी है मेरे, कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके, हमारे पीएम सर, हमारे सीएम सर सभी शहीदों का कितना सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा आजकल पुलिस वाले भी जब शहीद हुए थे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनके लिए जो है फूलों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो मेरा सवाल यह है कि ये जो लोकल विधायक जी हैं, मेरे पति भी शहीद हुए जी, क्या उन्होंने एक बार भी आकर ये पूछा था कि यहाँ क्या हुआ? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी जी? क्या उनके नियम और उनके अध्यक्ष के नियम अलग हैं? जी बिल्कुल, आप ये ठीक कह रहे हैं। मैं इस सवाल को लेकर चलता हूं मनोज मिश्रा जी के पास। मनोज जी, कई सवाल हैं। मैंने जो शुरू में कहा कि क्या हम जब जिले में होते हैं, एक जिले के नेता हैं, तो हमें यह पता नहीं होता कि कौन गंभीर मामलों में आरोपी है और कौन अच्छा समाज सेवक है जो प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को आगे बढ़ाएगा। किसी को भी सर्टिफिकेट दे देंगे। मोहन जी, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि जब सरकार आती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, तो तमाम लोग भिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन बनाने की कोशिश करते हैं। उस तरह संगठन में एक ये भी ऐसा संगठन था जो अपने उद्देश्य के लिए बनाया गया था, जिसका ना भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब है और ना योगी जी का या प्रधानमंत्री जी का कोई मतलब। ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज ये समझिए कि कोई मोदी सेना बना लेता है, कोई योगी सेना बना लेता है और कोई मनोज मिश्रा की सेना बना ले, तो उसका ये नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ गई। आप भारतीय जनता पार्टी के जितने मोर्चे, जितने प्रकोष्ठ उठा के देख लें, अगर इस नाम का कोई प्रकोष्ठ मिल जाए तो मैं तत्काल भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने को तैयार। ठीक। ये दूसरी बात। तीसरी, रजनी जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि उनके साथ संवेदना है और पूरे प्रदेश की, देश की संवेदना है कि जो देश के लिए शहीद हुआ, जो समाज के लिए शहीद हुआ, उसका सम्मान होना चाहिए और सम्मान किया जाना चाहिए। और योगी सरकार करती भी है, जैसा कि उन्होंने खुद कहा। लेकिन वहां पे लोकल क्या कारण है ये अभी मुझे पता नहीं, इसलिए मैं कहने की स्थिति में नहीं। चौथी चीज ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी शहीद जवान के लिए उतनी ही जिम्मेदार है, उतनी ही रिस्पॉन्सिव है जितनी की कोई राजनीतिक दल हो सकता है।
क्योंकि जवानों की शहादत चाहे सेना की हो और चाहे पुलिस की हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो, सबके प्रति भारतीय जनता पार्टी की संवेदना है। ठीक। रही शिखर अग्रवाल आपकी की बात, हाँ मनोज मिश्रा जी, रही शिखर अग्रवाल की बात जी, तो शिखर अग्रवाल से ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब है और ना किसी और का मतलब है। देखिए ऐसा होता है, हम लोग प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हैं, बस देखते ही हैं ये कि जो किसी आपने ने आखिरी शब्द कहा, इस पे मुझे आपत्ति है। ये जो प्रैक्टिकल बताएं। पॉलिटिक्स है, इस पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मेरी बात सुन लीजिए। जो संस्था है आपकी, एक सेकंड बात सुन लीजिए, जो संस्था है उसको, उससे बीजेपी का कोई संबंध नहीं। आपके जिलाध्यक्ष तो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जाहिर है कि जिले में सबसे अच्छे कार्यकर्ता हैं तो जिलाध्यक्ष बनाए गए। जी हाँ, जी। उनको यह खबर तो होगी कि 2018 में एक केस हुआ, उसमें कौन कौन मुख्य आरोपी है। उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने आए तो वो ये नहीं कह सकते कि साहब आपके ऊपर गंभीर चार्जेस हैं, हम आपको समाज सेवा का सर्टिफिकेट कैसे देने। ये नहीं होता क्या प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में? देखिए, ये केवल बीजेपी के संगठन में जिला अध्यक्ष और विधायक सांसद नहीं जाते, ये किसी भी संगठन के कार्यक्रम में अगर आमंत्रित होते हैं तो जनप्रतिनिधि या जनता का प्रतिनिधित्व करने के चलते जाते हैं। अभी नहीं, ये नहीं पता होता है कि वहां पर वो जो व्यक्ति है जिसको वो सम्मानित किया जाना, कोई लिस्ट पहले देता है नहीं, या कि एन मौके पर ऐसा होता है कि नाम पढ़े जाते हैं, लोग भीड़ मारते हैं और जो भी प्रशस्ति पत्र या जो भी होता है वो उसको दे दिया जाता है। तो ये सही बात है और ये ऐसी समस्याएं बहुत बार आती हैं कि उनमें ये पता नहीं चल पाता। अनुराग भदौरिया जी, कौन है और कैसा है। भीड़ में जब किसी एक शख्स का नाम ले लीजिए तो पहचान नहीं पाते हैं, ये संकट है। आप बताइए। देखिए वो देखिए कैसे मुकर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान, उनको मार्गदर्शक का नाम बता दीजिए तो शायद वो समझ जाएंगे। श्याम जाजू जी शायद समाजवादी पार्टी में हैं, और उसके बाद रमेश पोखरियाल जी शायद वो भी समाजवादी पार्टी के हैं। श्री नरेंद्र तोमर जी मंत्री, वो भी शायद समाजवादी पार्टी के होंगे। श्री श्रीपद सिंह भी समाजवादी पार्टी के हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। गिरिराज सिंह भी किस पार्टी के हैं, शायद इनके हिसाब से समाजवादी के होंगे। श्री अश्विनी चौबे जी किस पार्टी के, वो भी बता दें। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी किस पार्टी के, वो भी बता दें। इतने नाम बता दिए जो उसके मार्गदर्शक मंडल में है। उसके बाद अगर बैठ के कोई ये बोले कि वो भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो इससे ज़्यादा झूठ तो इस देश के प्रदेश में कुछ हो ही नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात, जब मुझे अगर ये पता होता कि रजनी बहन यहाँ आ रही हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं डिबेट में नहीं आता। मैं किस मुंह से इनसे बात करूं? मुझे पता है जब ये घटना हुई थी मैं डिबेट में बैठा था और मैंने बोला था कि जब तक उनको न्याय नहीं दिलाऊंगा तब तक ये डिबेट बंद नहीं होगी। आज वो इसी मंच पे आके बैठी है, मैं किस मुंह से उनको बताऊं कि हम विपक्ष के नाते उनको न्याय नहीं दिला पाए? वही आदमी जो आदमी हत्यारा था, जिसका हत्या में जिसका जो वहां नामजद था, वो आदमी आज बेल पे छूट गया कि फूलमाला से उसकी स्वागत होता है। स्वागत होने के बाद उसको आज वहां पे अध्यक्ष बनाने को, उपाध्यक्ष, जो भी पद देने की भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग ये पद अपने हाथ से पत्र दे रहे हैं। यही लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां तलवार लेके उस दिन बहुत भांज रहे थे, नहीं हम तो शहीदों का अपमान नहीं होने देंगे, ये है वो है, दुनियादारी की बातें। आज क्या हो गया? क्या इसे मनोबल नहीं गिलेगा? क्या बीतता होगा रजनी जी के ऊपर में, क्या बीत रही होगी, ये मैं समझ सकता हूं। ये नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये लोग अंदर से इनकी आत्मा मर चुकी है। आज भी बहाना मानने आए हैं। मैं तो बोलता हूं आज तो डिबेट में मनोज जी आपको आना नहीं चाहिए था। इतना सेंसिटिव मामला है। एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बजरंग दल का या आरएसएस का या किसी चीज का कार्यकर्ता है वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति जाके पद पे, वहां पे जाके उसको आप पद देते हैं शेखर अग्रवाल को, उसके बाद आके यहाँ पे आप सफाई देते हैं कि नहीं हमको नहीं पता, जिलाध्यक्ष को नहीं पता, तो जिलाध्यक्ष हटा दीजिए। काय बात का जिलाध्यक्ष है आपका? ये जो इतना बड़ा आपका मार्गदर्शक मंडल है जिसमें सारे कैबिनेट मंत्री हैं और वहां पे जिलाध्यक्ष है, और आप एक कातिल को, एक जिसने इतना बड़ा अपराधी हो, क्या पुलिस का मनोबल डाउन नहीं होगा? क्या उनके परिवार का मनोबल डाउन नहीं होगा? यही आपका अभी कानपुर में जो हत्या हुई थी, जिस तरह की पुलिसों की हत्या हुई थी, हम लोग चिल्ला रहे थे, आप यही बोल रहे थे शहीदों का आप सम्मान करते हो, यही शहीदों का सम्मान करते हो। कल 10 दिन बाद या 2 महीने बाद मनोज मिश्रा रिस्पॉन्ड करेंगे आपको इस बात पे। फिर मैं के जो साथी थे जिनको आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, कहना चाहते हैं, एक सेंटेंस रह गया। विकास दुबे का मोबाइल नंबर ये नहीं इशू कर रहे हैं क्योंकि उसमें इनके अधिकारियों नेताओं के नाम है। अगर उसकी सीडीआर जाहिर करते तो वो भी पता चल जाएगा। कल उनके लोगों को भी ना पद दे देंगे, इनका भरोसा नहीं है। 2-3 महीने बाद या साल बाद जो विकास दुबे को बचाने वाले लोग थे, जो उनके सहयोगी थे, उनको भी ये पद दे देंगे। ये ऐसे लोग हैं। इनको अनुराग जी को रोकिए। जी राम मोहन जी को भैया, ये नाम बता रहे हैं तो उसके रजनी की तरफ देखिए, दर्शक मंडल में जो रजनी जी की तरफ देखिए, अनुराग भदौरिया जी नाम बता रहे हैं, क्या इनसे पूछने की सहमति है? आप ये इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए कि माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय जितने भी माननीय हैं हमारे सांसद, मंत्री, विधायक, क्या उनसे कोई सहमति मांगी गई?
ऐसे में तमाम कार्ड दिखा सकता हूँ जिनमें किसी को पता तक नहीं होता कि उसका मार्गदर्शन। तो आपके नेताओं पे ये फर्जीवाड़ा क्यों चल रहा है? बात से सहमत हो सुनिए, सकता दूसरी हूं। बात, इस संस्था पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, तो आपने आप बोलिए ना राम मोहन कि जी ये जो सुनिए, नाम है ये गलत है। भाजपा का कार्य नहीं, इसमें सफाई दीजिए कि ये नाम है गलत है, ये जो मीडिया में चला जा रहा है गलत है। भाई हमें तो पता वहीं से चल रहा है ना। आप बोलिए गलत है, ये बताइए पीएम जन कल्याण समिति जो है गलत है, ये तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, हम मान लेंगे गलत है ये। आप बता दीजिए गलत है, फर्जी है। आप अनुराग देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य फर्जी है ये, तो हम आपकी बात मान लेंगे। भाई हमें भी तो मीडिया से ही पता चला है ना। अगर हम कह रहे हैं तो हम तो मीडिया की बात को कह रहे हैं। अगर आपको लगता है गलत है तो गलत है, कह दीजिए मीडिया के सामने, पब्लिकली कह दीजिए, हम आपकी बात मान जाएंगे ऑन रिकॉर्ड। आप लगातार रेडियो की तरह चालू हो जाते हैं, सुनते ही नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? आप ये कहिए तो हम आपके साथ आया ना करें। आप लगातार रेडियो की तरह चालू हो जाते हैं, गलत है। ठीक, आप बता एक एक करके कुछ और भी मेहमान हैं। सहमति ये गलत है। अरे आप बता दीजिए ना गलत है। अरे आप बता दीजिए गलत है, हम आपकी बात मान लेंगे, क्योंकि हमें भी मीडिया से मिला है। अगर आप बता दीजिए गलत है तो मैं मान लूंगा गलत है। एक सेकंड अनुराग जी, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, इस बात का मैं उत्तर ले लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए इनसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ ये सहमति सही है गलत है? ठीक। राम मोहन जी, जब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है तो वो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर कैसे कर सकती है? ना, ये सवाल मनोज मिश्रा जी ना अगर सुनिए सर, मेरी बात सुनिए मनोज मिश्रा जी। अगर कोई शख्स ये दावा करे आज कि हम जी न्यूज का स्टिकर लगा के, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का स्टिकर लगा के लोगों को सर्टिफिकेट बांटेंगे तो हम साहब उन पे एफआईआर कराएंगे। सुनिए राम मोहन जी, हम एफआईआर कराएंगे। पार्टी का सुनिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टिकर नहीं लगाए हुए, वो आपके मार्गदर्शक मंडल में सब नेताओं का नाम लिखे है। शिखर अग्रवाल है वो मार्गदर्शक मंडल में सारे नेताओं का नाम लिखे आपके। एफआईआर करा दो, क्यों फर्जी नाम लिखे? कोई झंडा नहीं लिए हुए, वो जो उसका कार्यक्रम है, आपके मार्गदर्शक मंडल में सारे नेताओं का नाम लिखे हैं, आपके नेताओं के नाम जो लिखे हैं, तो उस पर एफआईआर करवा दो। गलत है, हम भी गुमराह हो रहे हैं इससे, हम भी तो गुमराह हो रहे हैं ना। तो आप बता दो गलत है ये। आप बता दो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जागरूकता अभियान में जो नाम लिखे हैं ये बता दो फर्जी है, तो हमें भी शांति मिल जाएगी। फर्जी है, एक सेकंड एफआईआर करा दो, हमें भी अनुराग बताइए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। मैं चौबे जी को इस बहस में लेकर आना चाहता हूँ। एक सेकंड, चौबे जी को बहस में लेकर आना चाहता हूँ। चौबे जी, एक मिनट में अपनी खत्म कर दूंगा कि 2 शहीद शहादत समाजवादी पार्टी के समय हुई, एक जियाउल हक सीओ की हुई और एक एएसपी मुकुल दुबे जी। अरे मैं उस पे बाद में जाएंगे मनोज जी, उस पे बाद में जाएंगे, फिर चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी। फिर समाजवादी वाले कहेंगे कि ये आपके यहाँ केस हुए, सब केस गिनाने का वक्त नहीं है। ये जो आज हुआ उस पे जवाब चाहिए। चौबे जी क्या कहेंगे इस पूरी घटनाक्रम को देखते हुए? क्या यही तरीका होता है कि आप धीरे से आरोपी लोगों को, दागी लोगों को राजनीति में ले आइए, पहले उन्हें समाज सेवा में लगाइए, फिर सीधे सीधे राजनीति में उतार दीजिए? बीजेपी मतलब ही राम मोहन जी भयंकर झूठी पार्टी, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक नेताओं का कोई नया खेल नहीं है कि किसी अपराधी को पार्टी में ले आना, किसी माफिया को पार्टी में ले आना, फिर माननीय बना देना। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह जी की हत्या का आरोप है, मैं उनको सत नमन करता हूं। और उसके बाद जैसा कि अभी पूर्व में चर्चा हुआ कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि मेरा संबंध नहीं है। अरे ऐसे मैं जानता ही नहीं हूँ, मंच पे जाएंगे किसी को आप सर्टिफिकेट थमा देंगे जी। प्रधानमंत्री जी के नाम उस पर जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री भाजपा की सरकार है, वर्तमान प्रधानमंत्री, पूर्व नहीं लिखा है कि आप मनमोहन सिंह जी के नाम पे इल्जाम लगा देंगे, ये बात। और दूसरी बात कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समय पब्लिक, आम जनता को तो छोड़िए, पुलिस के साथ ही इस समय गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, जिसके ऊपर पूरे समाज की जिम्मेदारी है, पूरे समाज को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है। अगर उनकी ही सुरक्षा वो स्वयं नहीं हो पाती है तो और वो सुरक्षा जनता की कैसे करेंगे? बनारस की ताजी घटना थी, कोई भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत सदस्य था, उनके भतीजे को मास्क न पहनने पे आज रोज चालान काटा जा रहा है बनारस शहर में, और इंस्पेक्टर ने रोका, तुरंत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हाथापाई किया पुलिस से, पूरा वीडियो वायरल हुआ, और 48 से 72 घंटे के अंदर सीओ, एसओ, 4-5 सिपाही और साथ में हमारे जिले के जो तेज तर्रार कप्तान थे प्रभाकर चौधरी जी, जिनको बनारस में सख्त जरूरत थी कि ऐसे कप्तान की,
तुरंत ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया, उनके नेताओं के खिलाफ कर दिया। ठीक। और हम कांग्रेस के नेता या जो भी है, अभी परसों की घटना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उम्बा जा रहे थे श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको भदोही में गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या हम लोग नहीं कहीं जा सकते हैं? और इन लोगों की पूरी खुली छूट है कि आप पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं राजेश राय जी, प्रश्न यह है कि क्या ऐसे पुलिस का मनोबल बढ़ाने की तैयारी है? और दूसरा प्रश्न यह है कि बार बार यह कहा जा रहा है कि संस्था से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोरोना का वक्त है, ये बहुत कम लोगों को कार्यक्रम करने की इजाजत है, एक कार्यक्रम होता है 14 तारीख को। दूसरी बात यह कि उस प्रमाण पत्र में जिसको बीजेपी के जिला अध्यक्ष बांट रहे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों का नाम लिखा हुआ है मार्गदर्शक मंडल में। जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं उसके ठीक पीछे जो बैनर लगे हुए हैं उसमें बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के चेहरे लगाए गए हैं, कमल का फूल लगाया गया है जो चुनाव चिन्ह है बीजेपी का। यह सब अनभिज्ञता में हो जाता है, ये कैसे मुमकिन है, जरा ये हमें समझाइए। सबसे पहले तो मैं इस पूरी घटना पे मैं अफसोस व्यक्त करना चाहूंगा जो अभी आदरणीय रजनी सिंह जी ने कहा, और जो उनकी व्यथा है, मैं उस व्यथा में उनके साथ में पुलिस अधिकारी होने के नाते, पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते, कि अब तक जो महत्वपूर्ण चीजें विवेचना में होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हो पाई, उसको होना चाहिए था। वो एक पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। ये नहीं कि वक्त अगर गुजर गया तो जो ऐसी घटना है उस घटना पर कहीं न कहीं किसी तरफ से लोगों की नजरें वहां से हट जाए। उसका जो इन्वेस्टिगेशन है, जो मोबाइल अब तक नहीं बरामद हुई है, जो रिवॉल्वर अब तक बरामद नहीं हुई है, जो और उसमें कार्रवाई बाकी है, उस सारी कार्रवाई को कराने के लिए मैं समझता हूं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो चाहे वो मुख्यालय स्तर के हो, चाहे डीआईजी स्तर के हो, आईजी स्तर के हो, सब लोगों को उस पर ध्यान दे करके पूरे उस कार्रवाई को उसके अंतिम अंजाम तक ले जाना चाहिए। और केवल इतना नहीं कि चार्जशीट लग जाए, रिकवरी हो जाए, बल्कि जो मूल्यवान है उनको सजा मिले जी। ये बात तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं। और जहां तक इसकी बात है, देखिए मैं दोनों बातें कहूं। एक तो ये है कि जब कोई भी अगर किसी तरह का बैनर पोस्टर्स पे, तो मैंने देखा है राम मोहन जी, तमाम लोग जब चुनाव का टाइम आता है, जब भी कोई नेता अपने को नेता दिखाना चाहता है तो वो फटाक से बैनर पोस्टर लगवा देता है, उस पर अपनी एक छोटी सी फोटो लगा देता है, बाकी बड़े बड़े नेताओं के इसलिए लगा देता है कि जरा उसके पोस्टर पे हनक बने। ये तो लोग अपनी तरफ से करते हैं। लेकिन अगर किसी ने पैड बनवाया है, एक सर्टिफिकेट बनवाया है, और उस सर्टिफिकेट को बनवा करके वो कहीं किसी को प्रेजेंट कर रहा है, और वहां प्रेजेंट करवा करके उनसे इनाम दिलवा रहा है, हो सकता है कि उस पर हस्ताक्षर भी कराना चाहे। प्राय ये होता है कि जिससे पुरस्कार दिलवाते हैं उससे हस्ताक्षर भी करवाते हैं, नहीं भी कराया। अगर वहां पर जो जिले के जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, अगर वो फंक्शन में जा रहे हैं, उन्हें ये मालूम है कि ये फलां के बैनर पे ये फंक्शन हो रहा है, उस पर वो ये देख रहे हैं कि हमारे पार्टी के बड़े बड़े वरिष्ठ जो नेता हैं उनके नाम को मार्गदर्शक मंडल में डाला गया है, तो मैं समझता हूं उनके लिए जरूरी था इस बात को वेरीफाई करना कि ये संस्था भारतीय जनता पार्टी से किसी रूप में हमसे जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, ये जायज है या नहीं जायज है। और अगर उन्होंने, देखिए ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपका नाम डालना हो, मेरा नाम डालना हो, अनुराग जी का नाम डालना हो, मनोज मिश्रा जी का नाम डालना हो, जैसे भी आदरणीय मिश्रा जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे। अगर कोई मेरा नाम डाले तो डाल सकता है, मतलब हम रोक नहीं सकते उसको जी, लेकिन वो मेरी अनभिज्ञता में होगा। लेकिन अगर एक बार मेरी जानकारी में आ गया कि मेरा नाम बिना अनुमति के कोई अपने पैड पर, कोई अपनी संस्था में, तो ये मेरे ऐतराज की बात है, मैं मना करूंगा उसको। मेरे मना करने के बाद भी अगर वो मेरा नाम वहां पर रहता है तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। अगर ये मार्गदर्शक मंडल में इतने वरिष्ठ नेताओं का, सब लोगों का नाम उस संस्था में था, और वहां के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उस संस्था में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि कम से कम इस बात को वेरीफाई करें कि इस संस्था का संबंध अगर हमारी पार्टी से नहीं है, अगर ये हमारी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, हमारे संगठन के इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये सारे नाम वहां पर कैसे हैं। और अगर है नाम तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं बैकडोर से किसी न किसी रूप में वहां पर किसी न किसी का वरद हस्त वहां पर मिला होगा। हो सकता है वो स्थानीय स्तर पर किसी महामंत्री, किसी क्या कहते हैं मंडल अध्यक्ष जी, किसी का हो कहीं न कहीं। अगर ये उसको जो है, अगर हमारी जो इनकी जो भारतीय जनता पार्टी से अगर उसका कोई संबंध नहीं है, और जिलाध्यक्ष को भी जो है इस बात की जानकारी
नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, और फिर भी वहां पर अगर जाके प्रमाण पत्र बांट रहे हैं उनको, और देखिए इस बात से तो भाजपा जिलाध्यक्ष भी इनकार नहीं कर सकते उन्हें ये ना पता हो कि जिस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जा रहा है वो व्यक्ति एक इंस्पेक्टर की हत्या में शामिल था, क्योंकि वो घटना अपने आप में इतनी बड़ी घटना थी जी। और उसको पूरे प्रदेश में लोगों ने जाना, उसको लोगों ने अभियुक्त के रूप में सबने जाना। हो सकता है कि जब वो मंच पर गए तब उन्हें न मालूम हो, लेकिन अगर मंच पर जाने के बाद भी अगर ये पता लगता है कि अमुक व्यक्ति को हमसे पुरस्कार दिलवाया जाना है और वो वहां पर अभियुक्त रहा है, तो मैं समझता हूँ उपयुक्त ये रहता है उनके लिए, कहते भाई मैं इनको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। नहीं, उसके आगे भी चीजें हो सकती हैं। संस्था से कितना जवाब तलब किया गया कि आपने हमारे हाथ से सर्टिफिकेट दिलवा दिया, आपने जवाब तलब किया कि किसको सर्टिफिकेट दिलवा दिया? ये भी अपने आप में सवाल है। अनुराग, आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और इंतजार कराना चाहता हूं, बहुत थोड़ा सा। रजनी जी से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। रजनी जी, हमारा मकसद बिल्कुल आपके जख्मों को कुरेदना नहीं है। हम समझ सकते हैं कि किसी के परिवार के मुखिया का जाना कितना दर्द देने वाला होता है। मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहता हूं कि जो आप बातें बता रही हैं, क्योंकि दावा ये करते हैं कि अगर पुलिस के साथ कोई अन्याय हुआ, अगर पुलिस के साथ कोई वारदात हुई, तो उसकी जांच प्राथमिकता के आधार पर होगी, उसमें कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर होगी, और यही सबको समझाने की कोशिश होती है। विकास दुबे के प्रकरण में हमने देखा भी कि पुलिस कई चीजों के परे जाके भी कार्रवाई कर सकती है, और फिर वो उसको नियम कायदों में लेकर भी आ जाते हैं कि देखिए ये नियम था, हथियार छुपे हुए थे, इसलिए हमने विकास का घर तोड़ दिया। तो आपसे ये प्रश्न है कि आपको लगा कि पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा है, आपके परिवार के साथ खड़ा है? डिपार्टमेंट में हर जगह छेद होते हैं, जैसा इस विकास दुबे प्रकरण में हुआ है वैसा ही कुछ सियाना में भी था जी। वहाँ मुझे कुछ शिकायतें सुनने में आई थी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर वहाँ के प्रशासनिक लोगों का बहुत ज़्यादा दबाव है, और वो जो जिन्हें अरेस्ट करने जाते हैं उनका जी इतना बचाव करते हैं कि उनके घर जाकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उस समय मैं भी ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन हाँ मुझे मतलब एहसास तो सभी को रहता है। बाद में हम लोग जुटाने में चीज़ों को लगते हैं कि कैसे भी ये चीज़ें कंप्लीट हों जी। वहाँ तो इतना दबाव हो गया था, इतना ज़्यादा दबाव हो गया था कि वहाँ जो प्रभाकर चौधरी सर थे उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इस तरीके की कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा और मुझे यहाँ के तत्काल प्रभाव से हटा दीजिए। जी, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि वहाँ किस तरीका का प्रेशर था और किस तरीके से वहाँ काम किया जा रहा था, और कुछ भी उस तरीके से नहीं हो पाया था जैसे होना था। तो जो आरोपी अभी बंद हैं, या कुछ 7 लोगों को जमानत मिली जिनमें एक शिखर भी था, शिखर अग्रवाल भी था, तो आपको ये लगता है कि जो जमानत मिली उसमें भी कहीं कमजोरी है कि आपकी चार्जशीट या जो पक्ष रखना है आपका, उसमें कहीं कमजोरी के साथ पक्ष रखा गया? उसमें शिखर अग्रवाल को 302 धारा नहीं लगाई गई है। जी। और उसका ये मर्डर करने की धारा उस पर नहीं लगाई गई है। ठीक, तो ये इसका फायदा आप कह रहे हैं कि शिखर अग्रवाल और जो 7 वीक हो जाती है आरोपी जो हैं, कई लोगों पर कमजोर धाराएं भी लगाएंगे, आप ये कह रहे हैं। कई जगह चीजों का संकलन ठीक ढंग से नहीं हुआ, तफ्तीश ठीक ढंग से नहीं हुई, ये आप कह रहे हैं। और एनएसी लगाने के लिए परमिशन नहीं दी गई जी। 2 महीने डिले हो गया वो। उसमें इन्होंने वकीलों से और जजों से जाकर इनके मतलब जितने भी अपराधी थे सभी के परिवार वाले एक होकर जी सभी
ये प्रशासनिक अधिकारियों पे दबाव बनाने का काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही थी कि हम किसी भी तरीके की कागजी कार्रवाई कराएंगे, आप उसका बचाव कर लीजिए। ठीक। और वहां के जो लोकल विधायक थे वो इन सभी मुलजिमों से मिलने जेल तक जाते हैं। ठीक। क्या ये उनके रिश्तेदार लग रहे थे? ये हालत है उत्तर प्रदेश। जी, अनुराग बोल सकते हैं अब आप। मैंने आपको बोला था ना, मैं आज से नहीं, विकास दुबे की जब अभी कांड हुआ तब से मैं कह रहा हूं, ये अपराधियों के साथ खड़ी है ये सरकार, अपराधियों की मदद करना चाहती है। मैं कहता हूं अगर ये सच में वाकई करना चाहते, जैसे अभी रजनी जी बोल रही हैं, जब अगर वो जो बोल रही हैं कि विधायक मिलने जाते हैं, वो कह रही हैं कि दबाव बना के, यही हाल तो विकास दुबे के साथ। आप उसकी सीडीआर नहीं लाना चाहते, उनके साथ कौन कौन लोगों का उठना बैठना था वही तो जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है। ये धीरे धीरे करके उनकी पड़ोसी की सीडी इशू करते हैं, उनके क्या पड़ोस में जो एक लेडी है भाभी जी, उनकी वार्तालाप की सीडी दिखाते हैं जनता को, लेकिन विकास दुबे की सीडीआर नहीं देना चाहते जनता। क्यों? सही अपराधी ना पकड़ पाए, सही अपराधी ना आए, क्योंकि जरूर सरकार में बैठा कोई व्यक्ति है या सरकार में बैठा अधिकारी है या नेता है। उसी तरह से आज सुबोध सिंह जी के साथ हुआ, जिस तरह की हमारी रजनी दीदी कह रही हैं कि भाई आज तक उन पे भी यही दबाव चलता है, यही कि इतने दिन हो गए 302 तक की धाराएं नहीं लगाई गई। अब बताइए कुछ बचा है मुझे बोलने के लिए? सब तो हमारी दीदी ने बोल दिया, खुल के बोल दिया, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। अच्छा, मंच पे खड़े होकर आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मैं कहता हूं ये प्रमाण पत्र, अगर ये पत्र झूठा है तो ये झूठा है तो कह दीजिए झूठा है, इस पे एफआईआर कर दीजिए। हम लोग क्यों उस पे बहस करें भाई? वो जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा है सिसोदिया द्वारा, जो वहां के जिला अध्यक्ष हैं, एक एफआईआर करा दें तो हम लोग भी ना झूठे बने ना भाई। हम डिबेट करें तो हम भी झूठे हो जाएंगे ना कि भाई हम झूठे। हमारे भाई कैबिनेट मंत्री हैं सभी लोग, आदरणीय, हम लोग के लिए सम्मानित हैं। देश के कैबिनेट मंत्री होगा तो हमारे लिए सम्मानित होगा ही होगा, देश का प्रधानमंत्री होगा तो हमारे लिए सम्मानित होगा। अगर झूठा नाम उनका कोई इस्तेमाल कर रहा है और इस तरह का अपराधी इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्टिफिकेट बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, और तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर गंभीर धाराएं लगानी चाहिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर में कि भाई तुम कैसे यूज कर रहे हो इस बात का। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर में जो पुलिस के मौत का जिम्मेदार है, जिसकी हत्या का जिम्मेदार है, वो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार का चेहरा कैसा है, सरकार का चरित्र कैसा है। तो यहाँ अपराधी कैसे रुकेंगे? तभी तो दिन दहाड़े लखनऊ में कल मर्डर हुआ, इसलिए मर्डर हो ना, दिन दहाड़े गोली चल रही है। आज हमने सुना वहां रामपुर में भी एक कनपट्टी में सटा के गोली मार दी किसी को। माने लगातार इस तरह की गोलियां चलेंगी, दिन दहाड़े गोलियां चलेंगी, तो आप सोचो क्यों? उसकी वजह यह है कि आप पुलिस का मोरल डाउन कर रहे हो, मैं वापस आता हूं, उसी फिर इधर उधर चले जाएंगे। मैसेज ये दे रहे हो, एक सेकंड, समाजवादी, मैं सियाना पे रहना चाहता हूं, बुलंदशहर पे नहीं, आप मैसेज देना चाहते हो कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बैनर में आप आओगे तो आपका पाप धुल जाएगा। आपने मर्डर, हत्या जो भी की है वो सब आप गंगा नहा लेंगे और आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, आप सम्मानित हो जाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। मनोज मिश्रा जी, एक साथ कई चीजें हैं। राम मोहन जी, अनुराग भदौरिया जी का ये सिस्टम है कि बोलते रहते बिना कुछ भी, एक रट लिया वही लगातार बोलते, ये विषय पर नहीं बोलते। मुझे ये कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, शेखर वाला विषय नहीं है, लगाए हुए गुंडे पूरे शहरों में, शेखर वाला विषय नहीं है। आप बता दो विषय है कि नहीं? आप बताइए विषय है कि नहीं? इतना बड़ा एक सेकंड अनुराग जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। कल्याण संपर्क योजना जो भी है, नहीं, इनसे पूछो ये गलत है, मैं बोल रहा हूँ सर्टिफिकेट गलत है तो आप दिखा दो, तो हम लोग भी मान जाएंगे। आप बोल दो ना, ऑफिशियली बोल दो गलत है भाई, हम क्यों झूठे साबित हो? आप बोल दीजिए गलत है, आप बताइए सर्टिफिकेट गलत है, फर्जी है, उस पर एफआईआर होगी, जवाब देने दीजिए, आप मिल जाएगा, जवाब आने दीजिए अनुराग जी, हमें भी मिल जाएगा। अनुराग जी जवाब आने दीजिए, क्यों हम झूठे बने? अनुराग जी रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए। सही है कि गलत है सर्टिफिकेट? जवाब आने दीजिए। नहीं, सर्टिफिकेट सही है गलत है ये जवाब पूछ लीजिए बस। मैं पूछ रहा हूँ ना, कुछ काम मुझे भी करने दीजिए, पूछ लीजिए बस, कुछ काम मुझे भी करने दीजिए, कुछ मेरे भी काम है, मैं कर लूंगा जी। शर्मा जी, एक बार आप ऐसा करिए राम मोहन जी, एक खाली माइक लगा दीजिए और स्क्रीन लगा दीजिए, इनको बोलने के 2-3 घंटे। नहीं मनोज जी, इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये मजाक का विषय नहीं, इसमें उत्तर तो ये जो रजनी जी कह रहे हैं उनकी बात का देना जरूरी है। अनुराग जी को आप अगर दरकिनार भी कर दें तो चलेगा, लेकिन रजनी जी जो बात उठा रहे हैं वो दरकिनार नहीं की जा सकती। मुझे इसलिए जवाब अनुराग जी और कांग्रेस को देना पड़ेगा कि हमारी जनता जो है वो भी तो विषय जाने कि ये सपा वाले आरोप लगा रहे, कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे और भारतीय जनता पार्टी वाला उत्तर नहीं दे रहा, तो कैसे होगा ये? राम मोहन जी
जनता के बीच विषय जाना चाहिए ना। तो एक मिनट में दोनों को दे दूंगा उत्तर। जी जी बोलिए। सबसे पहले इनको अनुराग भदौरिया जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की श्रीमान मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो एटा में अपराधियों ने फिरौती की रेट लिस्ट टांग दी थी और ये कहा था कि साइकिल अगर अपहरण होगा साइकिल वाला तो 1 लाख, मोटरसाइकिल वाला 2 लाख और ट्रैक्टर कार वाला 5 लाख। ये समाजवादी पार्टी सरकार। और आप जानते होंगे लखनऊ में हजरतगंज में 4 समाजवादी गुंडों ने एक सीओ को जीप पे टांग कर घुमाया था। सीओ साहनी को जीप पर टांग के घुमाया थी समाजवादी पार्टी सरकार। जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो आपने देखा होगा अपराध की क्या इसके मतलब आप अगर ये डिस्चार्ज हुए तो क्यों उत्तर प्रदेश से डिस्चार्ज हुए? शेखर अग्रवाल को बचाना चाहते हैं क्या आप अपराधियों? आप इनको रोकिए भाई, इनको रोकिए भाई। तो राममोहन जी जब जनता करनी थी तभी तो उत्तर प्रदेश से डिस्चार्ज हुआ पूरी तरह से। और कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं अभी कल्लई वाला जो परसों केस हुआ है 2 माँ बेटी के आत्मदाह का, उसमें कांग्रेस के लोग उनको उकसा रहे हैं, उसमें एमआईएम के लोग उकसा रहे हैं। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मनोज मिश्रा जी वो विपक्ष के लोग हैं, उसका रहे हैं वो तो आरोप अलग तरीके से लगाते हैं भारतीय जनता। लेकिन जो प्रश्न शहीद की पत्नी पूछ रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर तो देना चाहिए आपको। और मैं दूंगा। ये अनुराग जी और चौबे जी ये बोलने कहाँ दे रहे हैं? ये तो लगातार इलीगल उल्टे सीधे प्रश्न कर रहे हैं जिससे कि ध्यान भटक जाए जनता का। मेरा कहना ये है कि यही जो अभी कह रहे हैं कि फोटो और कैमरा और बैनर की बातें कर रहे हैं, इनसे ये पूछो कि जब विकास दुबे की पत्नी समाजवादी पार्टी की 20,000 रुपए की सक्रिय सदस्य बनी थी तो किसने बनाया था? इनसे पूछिए। विकास दुबे पे एक लंबी चर्चा हो चुकी है मनोज जी, विकास दुबे पे लंबी चर्चा हो चुकी है। कल लखनऊ वाले प्रकरण पे और सियासी साजिश पे लंबी चर्चा हुई। पूछिए तो मेरा आज का विषय जो है मैं उनसे पूछ लूंगा बाद में। वो सरकार में नहीं है सर, वो सरकार में नहीं है। विपक्ष का भी उनके आचरण पे मैं प्रश्न करता रहता हूँ। आज मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आज मुझे आपसे उत्तर चाहिए। मैं उनसे प्रश्न कर लूंगा और वो इसलिए आज मैं उनसे प्रश्न नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो इसमें उत्तरदायी नहीं है। इसमें कांग्रेस का कुछ नहीं लेना देना जब सर्टिफिकेट बट रहा है तो इसमें सपा का क्या लेना देना है? विकास दुबे कांड में इनका उत्तरदायित्व है भाई। आप विकास दुबे का प्रकरण नहीं है आज। विकास दुबे मनोज मिश्रा जी आज अलीगढ़ का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है ना। आप ये देखिए, मुझे राममोहन जी 1 मिनट में बात खत्म कर जी कि शिव कुमार बेरिया जी समाजवादी पार्टी के मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश सिंह ने टिकट दी थी इनकी विकास दुबे की पत्नी को। सतीश कुमार निगम कल्याणपुर के विधायक रहे, उनके साथ फोटो है और तमाम लोग। इसका उत्तर क्या है मनोज जी? इसका उत्तर क्या है कि रजनी जी कह रहे हैं कि गंभीरता पुलिस डिपार्टमेंट नहीं बरत रहा, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर छेद है और आपके जिलाध्यक्ष मंच पर आरोपी के साथ खड़े हैं। इसका उत्तर क्या है? देखिए उत्तर है राममोहन जी, उत्तर सुना तो ये लोग बोलते बहुत है। उत्तर सुनिए ना, उत्तर सुनिए ना जी। राममोहन जी देखिए, एक विषय है, ये बात सही है कि चूक हुई है और उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था जिलाध्यक्ष महोदय को कि जब जिसको जानते नहीं, जिस संगठन से भारतीय जनता पार्टी कोई लेना देना नहीं, तो उन्हें बचना चाहिए था। तो उस लेने देने वाले संगठन पे आप लोग कार्रवाई करें ना। आपके 10-10 नेताओं का नाम लेके बैठे हैं, वो दिन भर फोटो लगाते हैं, आपके नाम से सर्टिफिकेट बांटते हैं। आप बताइए। नहीं, भाजपा के नाम पे नहीं बांटते। अरे आपके मंत्रियों का मार्गदर्शक मंडल में नाम लिखे हैं सर। अरे आप नाम किसी के लिखते हैं? हम कल एक बोर्ड लगाते हैं कानपुर में और आपका नाम लिखते हैं, इसका मतलब थोड़ी आपकी सहमत होगी। आप उसके नाम पे अपना धंधा चलाएं, अपनी संस्था चलाएं तो ये आपत्तिजनक है मेरे ख्याल से। अगर आपको नहीं लगता तो अलग। लेकिन नहीं, आपत्तिजनक है निश्चित, इसमें कौन मना कर रहा? आपत्तिजनक है तो आपत्ति लेना पार्टी, जिलाध्यक्ष से सवाल पूछे ना पार्टी। जिन लोगों के, बड़े लोगों के नाम हैं, क्या वो उसको उनसे अनुमति ली गई? आप बता दीजिए, अगर अनुमति ली गई हो तो जिम्मेदारी है। प्रश्न जिनसे अनुमति नहीं ली गई उनका नाम लिखकर अगर आप सर्टिफिकेट किसी को बांट रहे हैं कि हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, ये कनेक्टेड लोग हैं, तो फिर आप उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। सुनिए, जो आपको प्रशस्ति पत्र दिया गया, जो भी पत्र दिया गया है, उसमें किसी उस जनप्रतिनिधि के जो मंत्री लिखे हैं नाम, जो कोई हमारे वरिष्ठ नेताओं के नाम है, उनके किसी का। यही तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ श्रीमान, यही तो अनुरोध है कि कोई आपके नेताओं का अगर नाम दुरुपयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे क्यों हटना? उनसे पूछिए सवाल। राममोहन जी आप निष्पक्षता की बात करिए। मैं यही तो कह रहा हूँ, निष्पक्षता की बात है ये, इससे ज्यादा निष्पक्ष और क्या होगा?
हम आपसे ये नहीं, उम्मीद कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जी। 20,000 रुपए की सक्रिय सदस्य समाजवादी पार्टी के, तो क्या अखिलेश जिम्मेदार हैं विकास दुबे की पत्नी की सदस्यता के लिए? आप फिर विकास बताइए दुबे नहीं के कि प्रकरण पे आ रहे हैं, उस पे लंबी बहस हो चुकी है। आप लोगों ने सवाल पूछ लिया उस पे, और अगर नहीं अखिलेश यादव जिम्मेदार थे तो आपने प्रश्न क्यों पूछे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बात यही है कि याददाश्त का ये प्रश्न है और थोड़ा सा याद रखना चाहिए, क्योंकि कई प्रकरण ऐसे हैं जिन मामलों पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो फिर वो लोग नाराज हो जाते हैं जो हमें चुनकर इस स्थिति तक लाते हैं कि आपसे प्रश्न किए जाएं। आप प्रश्न पूछने के काबिल बने, ये भी जनता ही हमें बनाती है। फिर अगर जनता के सामने आप उन प्रश्नों के उत्तर ना दें तो फिर सवाल वही जनता वापस आपसे पूछने वाली है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।